चलिए देखते हैं। कंकाल तंत्र, चाहे मानव कंकाल तंत्र कह लीजिए, कंकाल तंत्र इसलिए कि और चीजों के बारे में भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है ना। तो देखना इधर, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? शरीर में हड्डियां कितनी? मुझे लगता है सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है, शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। मैं बोल रहा हूं, एक तो शिशु में, चाइल्ड बोल दो इसे, दूसरा एडल्ट में, व्यक्ति मनुष्य में कितनी होती हैं? तो देखना, शिशु मतलब 7-8 साल तक के जो बच्चा रहता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी रहती है, और फिर 7-8 साल के बाद हड्डियां कितनी हो जाती हैं। ठीक है ना। तो देखना, बच्चों में अगर हड्डी की पूछे तो आपको आंसर देना है मोर देन 300, मोर देन 300, 300 से ज्यादा। अब 300 से ज्यादा, अब आपने पढ़ा होगा 308, लेकिन ये जरूरी नहीं है 308 हो, किसी में 308 होती है, किसी में 306 होती है, किसी में 304 होती है, किसी में 302 होती है, और किसी में 300 भी होती है। ठीक है ना। और फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर हड्डियों की संख्या हो जाती है 206। कितनी हो जाती है? 206। बच्चों में कितनी होती है? 300 से ऊपर। ठीक है ना, 300 से ज्यादा। और मनुष्यों में कितनी होती है, मतलब वयस्क मनुष्य में कितनी हो जाती है? 206। क्या होता है, बच्चों में जो हड्डियां रहती हैं छोटी छोटी रहती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती है। समझ में आया ना, क्या हो जाती है? जुड़ती चली जाती है। अब दो हड्डी थी मिलकर एक हड्डी हो गई तो कम होती चली जाएगी ना संख्या। हाँ या ना। तो मनुष्य मतलब जो बड़े हैं उनमें तो निश्चित हो जाती है, लेकिन बच्चों में निश्चित। क्लियर है। तो पहला तो हो गया हड्डियों में हड्डियों की संख्या कितनी है। बच्चों में बताया मैंने 300 से ज्यादा, और मनुष्य मतलब जो बड़े हैं उनमें कितनी? 200 है। दूसरा क्वेश्चन, एक तो पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये है, शरीर में हड्डियों का काम क्या है? शरीर में हड्डियों का काम, फंक्शन ऑफ बोन्स, फंक्शन ऑफ बोन्स, हड्डियों के कार्य। देखिए, हड्डियों को दो नाम से जाना जाता है, मतलब दो नाम से मतलब दो तरीके से हड्डियां होती हैं। सुनिए ध्यान से, एक को हम नीमे नाम बता रहा हूं, सुनना आप ध्यान से, हड्डी, और एक का नाम होता है उपास्थियां, अगर नाम सुना हो तो। क्या? इंग्लिश में कहते हैं कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज, हिंदी में हड्डी और उपास्थि। देखो, हिंदी में एक और नाम हड्डी का, एक और नाम होता है अस्थि। होता है कि नहीं होता? अस्थि से ही बना है क्या? उपास्थि। जैसे प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बड़ा, प्रधानमंत्री छोटा, अस्थि बड़ी, उपास्थि छोटी। ये गलत है, दोनों में अंतर है। हड्डी जहां आपको दिख रही है, महसूस हो रही है और कड़क होती है, वहीं उपास्थि जो होती है वो नरम होती है, पर हड्डी जैसा काम करती है। क्या काम करती है वो अभी देखेंगे। जैसे ये कान है ये उपास्थि से बने हैं। काय से बने हैं? ठीक है ना। नाक ये काय से बनी है? उपास्थि से। लेकिन जो ऊपर ये वाला भाग हड्डी से। देखो, हड्डी ये बनी है, अभी बताऊंगा मैं आपको, दोनों मतलब एक मेन काम है। सुनना आप ध्यान से, जैसे अगले काम पर रहे हैं इसमें आपको समझ में आएगा। हड्डियों के कार्य क्या है, शरीर में हड्डी है क्यों, क्या काम में आती है हड्डियां।
तो सुनिए, नंबर एक, शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं, शरीर को ढांचा प्रदान करती हैं। ढांचा, फ्रेम वर्क, शरीर को फ्रेम देती हैं, ये फ्रेम वर्क करती हैं। ढांचा प्रदान करती हैं या फ्रेम वर्क, जो भी लिखना है आपको। एक काम तो ये हो गया, ठीक है ना। दूसरा काम इसका क्या रहता है, इनमें रहता है बोन मैरो। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, बोन मैरो काय का निर्माण करती है, बोन मैरो का निर्माण करती है हड्डियां। बोन मैरो नाम सुना है, अस्थि मज्जा का नाम सुना है अपन ने, इधर सुना है का, जो दूसरा नहीं सुन पाए। अस्थि मज्जा का काम क्या होता है, अस्थि मज्जा का काम होता है खून का बनाना, खून का बनना। काय का निर्माण करना, खून का निर्माण करना। ब्लड, क्या बनता है, ब्लड। अगर ब्लड नहीं लगा सकते तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लिख लेना। क्या बनता है, आरबीसी और डब्ल्यू। ब्लड क्या है, आरबीसी तो है। तो हड्डियों के अंदर बनता है तुम्हारे खून। समझ में आया कि नहीं आया, या तो आरबीसी लिख लीजिए और डब्ल्यूबीसी लिख लीजिए। अभी हड्डी देखिएगा तुमने, आई होंगी, है दे रहे हो खूब, देख रहे हो, चिकन में दे रहे हैं हड्डी पकड़ पकड़ के। तो ये देखिए दिन रात दे रहा हो, केस पर रहा हो। तो खुद ही कहता है मैं खाता हूं और सोता हूं। तो कभी हड्डी खा रहे हो आप, या खा रहे हो आप, ठीक है ना। तुमने देखा होगा, किसको, हड्डी को नहीं, तुमको देखा है क्या, नहीं देखा। तो टीवी में देखा होगा हड्डी खात, मतलब मांस खाते हुए। तुमने देखो टांग पकड़ के ऐसे खा रहे होते हैं, जब पूरा खा लेते तो आखिरी में हड्डी चूस रहे होते हैं। देखिए हाँ कहीं तो कह ही रहा हूं। सब पता है भैया, है सब कुछ पता है। ये हड्डी है अपनी, ये जोड़ है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो ये मजबूत हड्डी है, ये मजबूत हड्डी है, इनके बीच में ये जोड़ है। कभी मैं इसे घुमा पा रहा हूं, हाँ या ना। इन दोनों के बीच में यहाँ कार्टिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, उपास्थि, नरम होता है, नरम है ना ये। तो हड्डी चूस ना देखा है ना, तो कार्टिलेज ही खाते रहते हैं। क्या खा जाती है, पक जाता है वो आग में, खा जाता है। ये केस कर रहा है राजा। कि सर वैसे ही फेंक देता था, अब नहीं छोड़ूंगा। हड्डी को कभी तोड़ के देखना अंदर से, तो जालनुमा आकृति रहती है उसके अंदर। क्या रहती है, जालनुमा आकृति होती है। वो जालनुमा आकृति जो रहती है ना, वही उसका रहता है बोन मैरो, वही बनता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। कभी उसमें खराबी आ जाती है तो कैंसर बन जाता है। क्या बन जाता है, कैंसर। समझ में आए ना, बताएंगे हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, और हड्डियों से संबंधित बीमारी जो हो जाती उसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बोन और डिजीजेस ऑफ बोन, दोनों के नाम अलग अलग हो जाते हैं, पर कहीं कहीं पे दोनों के नाम एक ही दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो हड्डी का पढ़ रहे हैं, पहला क्या हो गया, ढांचा। दूसरा मतलब फ्रेमवर्क देना, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा, अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, और अस्थि मज्जा में काय का निर्माण होता है, खून का। या हम लिख सकते हैं काय का, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। अब मैंने ये सब पढ़ा दिया आपको, आरबीसी ब्लड पढ़ाया था तब सब पढ़ा दिए मैंने आपको, क्या आरबीसी होता है, क्या डब्ल्यूबीसी होता है, का काम में आते का नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अब जानते हैं डब्ल्यूबीसी जो रहता है, इससे ही खराबी आ जाने से, अब जानते हैं अचानक संख्या बढ़ जाती है तो इससे भी कैंसर हो जाता है कि नहीं। तो दो काम पढ़ा दिए, तीसरा देखो,
तीसरा जो काम रहता है इसका वो रहता है खनिज मतलब मिनरल्स का स्टोर होता है। काय का स्टोर होता है? मिनरल्स का। कभी तुम्हारे शरीर को अचानक किसी खनिज की आवश्यकता पड़ जाती है तो हड्डियों में से निकल कर वो चले जाते हैं। बताएंगे कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनके क्या क्या काम रहते हैं। अब इतना तो पता ही होगा कि हड्डियों में कौन सा मिनरल्स खनिज रहता है। पता है तुम लोगों को कि नहीं है? हड्डियों में कौन सा खनिज रहता है, कौन सा मिनरल्स रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस। क्या रहता है? कैल्शियम आपने देखा है? चूना देखा होगा ना? नहीं देख पाए? देखा है चूना। अच्छा, चूना जो रहता है हड्डियों को मजबूती देता है, तो फास्फोरस क्या देता है? पूछेंगे तुमसे। तीन काम हो गए। कितने? तीन। पहला काम क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। वो पहला काम क्या है? शरीर को ढांचा प्रदान करना। दूसरा? तीसरा? और चौथा और लिखिए। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन। अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए आपके शरीर में क्या स्थिति है वो सुनिए ध्यान से। हमारा शरीर है, देखो सबसे पहले सुरक्षा तो इस स्किन से हो रही है। काय से हो रही है? स्किन से। क्लियर है? फिर दूसरे नंबर पर सुरक्षा हो रही है हमारी काय से? मांस से, चर्बी से, मांस से हो रही है कि नहीं? तीसरे नंबर पर सुरक्षा हो रही है काय से? हड्डियों से। काय से हो रही है? और उसके अंदर है ऑर्गन। तो कितनी सुरक्षा में है हम, नहीं है? हमारे शरीर के जो ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, तो उसके ऊपर क्या पाई जाती है? उसके ऊपर पेशियां पाई जाती है, पसलियां पाई जाती हैं कि नहीं? उनके ऊपर क्या पाया जाता है? मांस। उसके ऊपर क्या है? स्किन। कितनी सुरक्षा में रहता है कि नहीं रहता है? हाँ या ना? और कितनी मजबूत होती है? हम तो ऐसे कर करके बताते हैं, जाओ कोई लड़बे बस की हो तो मुझसे, कहते हैं कि नहीं कहते? अगर मान लो जो हड्डी ना होती तो सीधे हार्ट में ही पड़ रहे होते, अगले जन्म में ही करत बनते ऐसे। समझ में आया कि नहीं आए? कहते हैं कि नहीं? कहूँ कि बस की हो तो मुंह से हट ले जाओ। कहे कि नहीं? अगर मान लो हड्डी हट जाए और जो मान लो जो कमजोर हो जाए तो ऐसे दही रही है कि टूट के बिगड़ी रही है कि भैया पैर तेरी रक्षा कर ले, लड़ में तो से बाद में आगे। और जे ना होती तो हड्डियां ना होती, अगर आपसे परिभाषा पूछ लें कंकाल की परिभाषा तो क्या है? क्या दोगे? अब पहले तो एक एक करके चीज बता दो, सुनते जाना। प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन बता दिया, मतलब हड्डियों के अंदर क्या सुरक्षित है? हमारे ऑर्गन। दो तरीके से सुरक्षित होते हैं कंकालों के अंदर। किसी का कंकाल ऊपर से ही दिख जाता है और किसी का कंकाल अंदर रहता है। तुम्हारा ऊपर है कि अंदर है? कहाँ है? अंदर। दिख रहा है क्या कंकाल? नहीं दिख रहा है। अंदर है या नहीं है? लेकिन किसी किसी का ऊपर भी होता है, किसी किसी का ऊपर भी होता है। समझ में? तो कंकाल कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार, एक्सो और इंडो। बाह्य और अंदर, आंतरिक। मतलब कंकाल कितने प्रकार के हो गए? लिख देते हैं हम। टाइप ऑफ स्केलेटन। एक हो गया एक्सो और एक हो गया इंडो। एक हो गया बाह्य और एक हो गया आंतरिक। ठीक है ना? अब बाह्य कौन में हो? बाह्य, भारी कौन में कंकाल होता है? कभी मच्छर को देखा है कि नहीं देख पाए? अपनी जिंदगी में कभी मच्छर से मुलाकात हो पाई? फोटो कॉपी हो पाई है बाकी? कभी मच्छर की फोटो कॉपी करी है क्या? ऐसे दे दें तो वहीं के वहीं पड़ जाए कि नहीं? हाँ या ना? जहां रख दो मत चिपक जाते और दूसरे हाथ पे फोटो कॉपी हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो वो जो चिपक गो
तो आपने देखा होगा वो ऐसे के जम गाओ तो हड्डी वाली जम जाते हैं ऐसी की ऐसी। कभी कभी मन नहीं पाता तो धीरे से टेढ़ो आ के उड़ जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा? हाँ या ना? और कौन जोर से पड़ गई तो तुम जान दो बखर जाते हैं, तो ब्लास्टिंग खून हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कॉकरोच देखे हैं? हाँ या ना? तो कॉकरोच को अगर देखा होगा तो आपने क्या किया होगा, मुझे समझ में आ रहा है। पांव से ऐसे कर दो को, तो कभी देखना उसे पांव से कर दिया हो तो बेचारा रोज करता है, मार दो रे मार दो। तो तुमने देखा हो भाई गर्दन वर्दन टेढ़ी हो जाता है, पांव वाव टेढ़े हो गए, थोड़ी देर आपको लगता है मर गए, वो थोड़ी देर आपने शरीर जरा जरूर गए, फिर चल दी कहा जा रहा हूँ। बिच्छू देखा है? कौन कौन ने हाथ में लेके देखा है क्या? नहीं देखा है? हाँ तू इंटेलिजेंट है। क्या करो फिर दूंगा, देखते रहो भैया लगाओ। तो देखना वो कड़क होता है, क्या होता है वो? कड़क होता है। कड़क क्यों है? क्यों? कंकाल बाहर है, कंकाल बाहर है उसका, इसलिए वो क्या है? कड़क है। तो बाहर कंकाल हो गया कि नहीं हो गया उसका? हाँ या ना? घोंगा देखा है? घोंगा जानो? घोंगा न जान पाए? घोंगा कौन कौन ने देखा घोंगा? इंग्लिश में स्नेल के देख पाए का? अब मत देखो, मैं दिखा दूंगा अभी, रुको। देखिए क्या होता है, वो थोड़ा सा डरावना होता है। जब उसे लग जाता है बाहर कोई नहीं होए तो अपने कंकाल से बाहर मुंह निकाल लेता है, और घास फूस के कीड़े मकोड़े थोड़े से खाकू के जैसे ही लगो कि तुम जनार आ रहे हो अंदर भग जाता है। अरे तुम हाथी हो ना बाकी लाने, तो भाई तुम आओगे उसकी वो इतना सा, और तुम ऐसे, तुम्हें देख के क्या कब जाएगा कि नहीं अंदर मुंह कर लेता है। काय के अंदर? अपने कंकाल के अंदर, ऊपर है ना कंकाल। शंख देखा है? शंख मंदिरों में रखा रहता है, वो एक जीव है। क्या है वो? एक जीव होता है, वो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, जब मर जाता है तो उसका मांस निकल जाता है बाहर, और तुम्हें मिल जाता है शंख, तुमने कह दे चलो पूजेंगे जाए। पर वो एक जीव है, समुद्र में पाया जाता, समुद्री जीव है शंख। समझ में आया ना? उसका मांस निकाल दो तो क्या बच गया? कंकाल अकेला बचता है, वो कंकाल को हम घर ले आते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सीप देखा है? सीप मोती निकलते हैं जिसके अंदर, सीप भी एक समुद्री जीव है। समझ में आया कि नहीं आया? जब मोती ढूंढने वाले या मान लीजिए वो मर जाता है तो समुद्र के किनारे लग जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो भी क्या कंकाल है ना, ऊपर से अंदर जीव है, और उसके अंदर फिर मोती पाया जाता है। बोले पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो दो प्रकार के हुए कि नहीं हुए? जैसे देखिए इसमें, ये आपको दिख रहा है, ये बिच्छू है, हाँ या ना? इसमें भाई कंकाल है इसका, क्या है? भाई कंकाल। ये कॉकरोच है, जब पाँव धर दो ऐसे तो आपने देखो, तुम्हें लगता है मर गया है जी, क्या हो गया? अब क्योंकि इसका बाहर कंकाल वो दब जाता है, एकदम दब गया, तुम्हें लग गया मर गया, तुम चले, वो तुम्हारे पीछे चलो। समझ में आया कि नहीं आया? ये है वो सीप बता रहा हूं मैं, ऐसी होती है कि रेत मेत में मिलती है, हाँ या ना? तो ये सीप होती है, ये भी जीवित रहती है। ये इनका ऊपर की बॉडी है, भाई कंकाल है इनका, हड्डी का ढांचा है, इसके अंदर रहते हैं ये। मर जाते हैं तो तुमने उठा लेते हैं। ये भी देखे होंगे तुमने, ये भी समुद्र में पाए जाते हैं। कौड़ी क्या है नहीं? कौड़ी, तो कौड़ी के कहते क्या नहीं क्या, प्रचलन में है पहले से। समझ में आया ना? कोई पैसा न दे तो नहीं दे रहा, फूटी कौड़ी। पहले चलते थे ना, पहले दाम होता था ना, पहले इनसे सामान खरीदा जाता था, इसी रुपयों के बराबर कीमत थी। आज कीमत नहीं बची, लेकिन ये भी जीवित रहते हैं जी, इस तरीके से देखो, ये दिख रहा है आपको, हाँ या ना? ये जीवित है, जब इसमें ये मांस निकाल दोगे ना तो ऐसे बचेगा ये। समझ में आया ना? इसमें से ये मांस निकाल दोगे तो ये ऐसे खाली बचेगा। देखी तो होंगी ना आपने? ये लाल दिख रहा है क्यों? भर भर धरो थैला सो, ये मच्छर, क्या है ये? मच्छर। समझ में आया ना? बैठा और तुमने दी फोटो कॉपी, हाँ या ना? या कभी कभी आपने देखो मार दिया लेकिन फिर भी देखता है उड़ जाता है वो, हाँ या ना? क्या के तुमसे अगली बार फिर आ रहा हूँ, जब तू सो रहा होगा तभी चूसूंगा अब तुझे। हो जाता है कि नहीं हो जाता? क्यों? क्यों वो बच गया?
क्योंकि कंकाल उसकी सुरक्षा कर रहा है। कौन सुरक्षा कर रहा है? क्योंकि कंकाल तुमसे ज्यादा मजबूत नहीं होता, इसलिए कभी कभी जोर से पड़ जाती है तो यहीं बखर जाता है। हाँ या ना? पूरा का पूरा आत्मसमर्पण यहीं कर देता है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है थोड़ी सी दी, भाग जा रे, भाग जाता है। ये बता ही दिया मैंने। ये है घोंगा। नहीं, ये इसमें रहता है। ये शंख जैसी आकृति दिख रही है आपको, तो यही बड़ा हो जाता है तो ये शंख बन गए। बिल्कुल सेम आकृति है नहीं है? इसके अंदर हो जाता, जब बड़ा हो जाता है तो ऐसा हो गया। तो इससे सब क्या है, भाई कंकाली है कि नहीं है? क्या आपको समझ में आया? तो कीड़े मकोड़े जो रहते हैं उनमें क्या पाया जाता है? भाई कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भाई कंकाल। तो समझ में आ गया? हाँ या ना? अब स्तनधारी जो जीव है, मवल्स जो होते हैं, उनमें आंतरिक कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। जैसे इनको देखो, देख पा रहे हैं आप? अब आप, एक गाय है, आंतरिक कंकाल है इसमें। क्या इनमें आंतरिक कंकाल है? मनुष्य है, आंतरिक कंकाल है या नहीं है? हाँ या ना? शेर, बाघ, इन सब में क्या पाया जाता है? इनमें सब में आंतरिक कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अब कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें आंतरिक और बाह्य दोनों पाया जाता है। दोनों पाया जाता है। जैसे कि भैया अपनो का नाम है जाको, कछुआ। देखो ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है? हाँ या ना? ये इसका बाह्य कंकाल है कि नहीं है? और ये देखो ये मुंह बाहर निकाला है। हाँ या ना? तो इसमें तो इसकी नीचे जो वाली जो बॉडी है जो दिख रही है, इसमें कौन सा कंकाल पाया जाता है? आंतरिक कंकाल पाया जाता है। कौन सा कंकाल? आंतरिक पाया। तुम जानते हो जब इसे लग जाता है कि असुरक्षा है, तो मुंह अपना इसमें घुसा लेता है, अंदर कर लेता है कि नहीं? और इसके ऊपर तो कुछ भी कर दो, सबसे ज्यादा मजबूत कंकाल तो इसी का रहता है। हाँ या ना? रहता है कि नहीं रहता? कुछ होता ही नहीं है, सब अंदर कर लेता है। लेकिन कछुआ को उल्टा कर दो और फिर दे दो, मर जाएगा तुरंत ही। और जाम देव करो कि तो मरते नहीं, खतरा ही फेंक दो जाके ऊपर। क्या कर रहे हो मेरे तुम? समझ में आया ना? लेकिन इसके ये बहुत मुलायम होता है, इधर से तुरंत मर जाता है। तो इसमें कैसा कंकाल पाया जाता है? बाह्य और आंतरिक दोनों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो दो तरह के कंकाल होते हैं हमारे अंदर। जो कंकाल पाया जाता है ना, उसका भी दो तरीके के कंकाल होते हैं। अंदर जो पाया जाता है दो तरीके का होता है, वो आगे देखेंगे अपन। अभी इतना समझ में आए, जितने भी जीव जगत बताए मैंने उनमें दो तरह का कंकाल, कुछ में बाह्य और कुछ में आंतरिक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब मानव कंकाल पढ़ेंगे तो उसके भाग पढ़ेंगे, वो कैसा कैसा होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ कि ना? तो अपन पढ़ रहे थे क्या? ये हो गई प्रोटेक्शन, बता दिए कैसे होता है और किस तरीके से करते हैं, दोनों समझा दिए मैंने। क्लियर है कि नहीं है? तो हड्डियों के कार्य फ्रेमवर्क बता दिया मैंने। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं कि आप मुझे कंकाल की परिभाषा दो, तो क्या आप परिभाषा देंगे? आप बताइए, क्या परिभाषा देने जाएंगे आप? क्या आप ये परिभाषा दे पाएंगे क्या? हड्डियों के समूह को, मानव शरीर में हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। हाँ या ना? ये तो नहीं हुआ। क्या पाओगे कि नहीं? ये परिभाषा गलत है, निरी गलत। कन कहीं सही होती ना तो 2 नंबर दे देती, लेकिन सही नहीं है, 0 नंबर है। तो फिर क्या परिभाषा होता? तो ध्यान रखो, परिभाषा अपन देंगे। हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को कंकाल कहते हैं। मानव शरीर में हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को कंकाल कहते हैं। अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्केलेटन। लिख लीजिए। मानव शरीर में हड्डियों के व्यवस्थित क्रम को, व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित क्रम को कंकाल कहते हैं, कंकाल तंत्र कहते हैं।
सिपाही, मानव शरीर में हड्डियों की व्यवस्था, ये शब्द आना बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी जगह लिख देते मानव शरीर में हड्डियों का समूह, क्या कहलाता है? कंकाल कहता है। तो क्या होता, तो देखिए परिभाषा क्या बन जाती है आप, और इस परिभाषा का मीनिंग क्या निकलता है। आपके शरीर में हड्डियों का एक व्यवस्थित क्रम है। हाँ, हड्डी कौन सी होना चाहिए और पैरों में हड्डी कौन सी होना चाहिए, इन सबका ये क्या है, क्रम है। हाँ या ना? तो क्रम से लगी हुई है ना, तो आपके शरीर को एक फ्रेमवर्क मिल गया। क्या मिल गया? एक फ्रेमवर्क मिल गया। लेकिन अगर इनका समूह होता, क्या होता है, इनका समूह होता तो क्या होता, तो फिर ये होता कि जो मनुष्य, क्या में व्यवस्थित क्रम, क्या है इसमें, व्यवस्थित क्रम। जब जाए जाने ठुकनी से लगे लगे मचा ही जले हुए, तो पूर्व व्यवस्थित क्रम को सामूहिक क्रम में बदल दिया इसने। व्यवस्थित क्रम था उसे काय में बदल दिया, समूह में बदल दिया, और समूह काय में भरा हो जाता थैला में। तो तुम थैला जैसे होते, उठा के मैं फेंक दू, अब नहीं फेंक सकते, व्यवस्थित क्रम में तो खड़े हो ना। अगर ढेर लगा देते, अगर ढेर, समूह मतलब क्या है, एक ढेर में रखा होना, तो तुम ढेर बने होते ना, एक खाल हो जाती पॉलीथिन तुम्हारी पूरी की पूरी, और जहां भरे से होते तुम ऐसे। अब अभी देखा होगा, तुम्हें उठा के अगर पिताजी ने जूता से, ठुकनी से माता ने ठोक दिया, और भयंकर ही होने की इतनी गुस्सा आ गई कि चाकू तो निपटा नहीं है जाए, दे दे के। तो सबरी हड्डी तोड़ दे, चूरमास बना था उनको। तो आप जानते हड्डियों से अगर हड्डी टूट जाती है, तो आप जानते हाथ उठ जाता है। तो पूरी असर की हड्डी टूट जाएगी तो तुम उठ जाओगे का, तो कब होगा, हड्डी इनका समूह हो गया। वो है तो सही हड्डी, लेकिन काय में है वे? समूह में। फिर हॉस्पिटल में, फिर डॉक्टर ने व्यवस्थित क्रम में जमाएगा, फिर जो मानव रूप धारण करोगे तुम। समझ में आया कि नहीं आया? अब देख रहे हैं, ऐसा ऐसा था, ये है व्यवस्थित क्रम, और ये कौन सा क्रम, समूह में हड्डियां। तो समूह परिभाषा लगा दो, मतलब जब परिभाषा दे रहे हो ऐसे ही होगा। घर बारे आएंगे थैला ले लेके, अभी तुम्हें ले वो हमरो लाल के धर में थैला में बैठ जा। लेकिन अबे कैसे जाते हो, व्यवस्थित क्रम में हो तो खुद के पैरों चले जाते हो कि नहीं। अगर जिस दिन तुम्हारा क्रम समूह में आ गया, थैला अंदर होगे, मोटरसाइकिल के पीछे टंग जाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी व्यवस्थित क्रम, इसलिए पैरों से जा रहे हो आप। क्लियर है कि नहीं है? तो ये व्यवस्थित, देखो व्यवस्थित को समूह में चौथी बार में बदला है। पहले भैया बुलाओ, फिर ये यंत्र लिया, बहुत बड़ा यंत्र है ये। इस यंत्र के कितना बड़ा काम हो रहा है, व्यवस्था को काम में चेंज हो रहा है। समूह में तो यंत्र तो है ही, और इसे काम में चेंज कर दिया। तो इसलिए कंकाल की परिभाषा क्या बनेगी, व्यवस्थित बनेगी कि सामूहिक बनेगी? ग्रुप आएगा कि अरेंजमेंट आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये परिभाषा समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? तो एक प्रोटेक्शन समझा दिया आपको, कैसे होती है, दो प्रकार से होती है। खनिज लवण देखो दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है क्या, कैल्शियम। क्या पाया जाता है, कैल्शियम। और एक पाया जाता है क्या, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। जो आपको मैंने उपास्थि बताई, कार्टिलेज बताया मैंने, देखो थोड़ा सुनना आप ध्यान से, सुनो मेरी सुनो। ये कार्टिलेज है, ठीक है, और ये हड्डी है। देखो दोनों ही रूप प्रदान कर रहे हैं, ढांचा दे रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों सही, ये मजबूती ज्यादा दे रहा है। देखो ढांचा तो दोनों दे रहे हैं, इसमें मजबूती, इसमें मजबूती नहीं है, पर ढांचा तो दोनों ही दे रहे हैं कि नहीं? तो सुनिए ध्यान से, क्या क्या बताया, कैल्शियम है और फास्फोरस है। जब दोनों हड्डियों में मिल जाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बन जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट बन जाता है। अब हड्डियों के दो रूप बताए मैंने, एक हड्डी है, दूसरा उपास्थि है। एक बोन है और दूसरा कार्टिलेज है। देखो बोन है, हड्डी है, तो उसमें कैल्शियम ज्यादा है। कौन ज्यादा है? और जो उपास्थि है, कार्टिलेज, उसमें फास्फोरस ज्यादा होता है। बात समझ, दोनों हैं, पर मात्रा ऊपर नीचे तो होगी ना। क्यों सही यार, समझ में आया कि नहीं आया? ओ हाँ।
क्लियर हुआ कि नहीं? हड्डी मजबूत है तो उसमें क्या है, कैल्शियम। कार्टिलेज जो रहता है वो नरमपन में रहता है, ये आप काम देख रहे हैं यहाँ, ठीक है ना, इसमें क्या ज्यादा रहती है, फास्फोरस। तो इसका ये मतलब नहीं कैल्शियम इसमें ना हो, इसमें भी है, और हड्डी में भी फास्फोरस है, दोनों है, लेकिन ज्यादा कौन है कम कौन है ये मैंने बता दिया। समझ में आया कि नहीं? हड्डियों में भी दोनों है और उपास्थि में भी दोनों है। हड्डियों में ज्यादा क्या है और उपास्थि में, कार्टिलेज में ज्यादा क्या है। क्लियर हुआ? याद में करने की जरूरत है क्या नहीं? हो गए कि नहीं हो गए? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आना बोल दो यार। और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बन जाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया? अब ये बताओ हड्डी कौन कौन ने देखी है? एक प्रश्न है, ये जो हड्डी है जिसे आप जानते हैं और आपके अंदर बैठी है ये बोन, अब थोड़ा सोच समझ के तुक्का मत लगाइयो है। सजीव है कि निर्जीव है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये आपको बताना है। हड्डी जो है हमारे अंदर, ये सजीव है कि निर्जीव है? या हड्डी आपको जो दिखती है या जो देखी है या जो भी है, ये सजीव होती है कि निर्जीव होती है, ये बताना है आपको। लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या है ये? हड्डी सजीव होती है, हड्डी सजीव होती है। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, सुनिए आप जानते हैं। पहले बात तो जो नंबर बचा दो तुम लोग, ये आया था क्वेश्चन, हड्डी क्या है, हड्डी क्या है? ऑप्शन सुनो। ये आया था पेपर में, हड्डी क्या है? सुनिए ध्यान से, अब मैं बता रहा हूं। पहली बात तो हड्डी सजीव होती है, क्या होती है, सजीव होती है। हड्डी क्या होती है, सजीव होती है। अब सजीव कैसे होती है, ध्यान से सुनिए। देखिए, शरीर बना है काय से, सेल से। काय से बना है, सेल से। कोशिकाओं से, सुनते जाना, बोर्ड पर सुनो कहते हैं हमसे। काय से बना है, सेल से। सेलों के समूह, ग्रुप ऑफ सेल, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, हम टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू, ऊतक कहते हैं। और इन ऊतकों से निर्माण हुआ है हड्डी का। काय का, हड्डी का। इसलिए हड्डी के बारे में पूछ, हड्डी क्या है, तो हड्डी टिश्यू है। क्या है, टिश्यू है, ऊतक है। अब मुझे बताओ, सेल जो रहती हैं वो मरती भी हैं और पैदा भी होती हैं, और उनके समूह से ऊतक बनते हैं कि नहीं बनते? हाँ या ना? और ऊतक से बन गई क्या, हड्डी, तो हड्डी सजीव हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए मैंने क्या बताया, हड्डी कैसी होती है, सजीव, लिविंग होती है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक। अब लिख डालो, इन्हें लिखना है। लिख पाए कि नहीं? अब एक क्वेश्चन और आया था, जिन्हें पता नहीं होगा वे इस क्वेश्चन को गलत ही करते। खैर अब आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि पढ़ा दिया है, लेकिन आप समझिए क्वेश्चन जो पूछूंगा मैं, अगर मान लीजिए कि अगर पता नहीं होता तो क्या आंसर लगता आपका, ठीक ना?
ये है। ये क्वेश्चन पेपर में आया था। शरीर का सबसे मजबूत व कठोर या कठोरतम ऊतक कौन सा है? स्ट्रॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये क्वेश्चन आया था। अब आंसर क्या लगेगा? क्या लगेगा आप बताइए। आप जानते हड्डी का ऑप्शन लगेगा कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोन। हड्डी। क्या होगा सबसे मजबूत और कठोरतम, ये आपको समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? लिख लो इसको। अगर आपसे इसी में से एक और पूछ ले क्वेश्चन, क्या हड्डियां कठोरतम क्यों होती हैं? ये क्वेश्चन दिया ना, हड्डियां कठोरतम क्यों होती हैं, तो आप आंसर लगाएंगे क्योंकि हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस। फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों मिलकर के अपनाते हैं कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, बस अकेले ऊपर की जानकारी दे रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं समान जानकारी हड्डियों की दे रहे हैं, हड्डी कितनी है ये दे रहे हैं कि नहीं, हड्डी के कंकाल कितने प्रकार के होते हैं, जीवित है कि नहीं है जीवित, ये बता रहे हैं कि नहीं। अभी हम पढ़ना चालू नहीं किया, मेन टॉपिक पे नहीं आए, केवल ऊपर की समान जानकारी दे रहे हैं, छोटे मोटे पेपर में पूछ लेते हैं। खैर उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज बना रहे हैं जो डीपली है, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा अपन ने, क्या आंसर नहीं लग पाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब आपको यही पता नहीं था कि हड्डी टिश्यू की बनी होती है, तो क्या इसका आंसर लगा देते आप? समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, क्या है क्या नहीं है। एक और क्वेश्चन आया था, सुनिए अब ध्यान से। मैंने आपको बताया इस हड्डियों के अंदर कोशिक हड्डी भी कहाँ से बनी है? कोशिकाओं, कोशिकाओं से बना हुआ है क्या ऊतक, तो उनके अंदर सब चीजें हैं। क्वेश्चन ये आया था कि हड्डियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन है? हड्डियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? थोड़ा सोचो आप। हड्डियों के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो सेल पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ। मैं ये पूछ रहा हूं, ये अपनी हड्डी है, हड्डी के अंदर की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिए क्या नाम है इसका। इन्हें कहते हैं, हाँ बोला, मैंने सोचा आंसर दे रही हैं आप। अस्थि मज्जा नहीं कहते हैं, समझ में, वो तो उसका कार्य है। हड्डी काम क्या करती है? अस्थि मज्जा बनाती है। समझ में आया ना, जिसने भी आंसर दिया था। मैं ये पूछ रहा हूँ हड्डियों के अंदर क्या पाई जाती है? कोशिकाएं। उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ना उसका आंसर है ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोक्लास्ट। क्या कहते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट, या कहीं कहीं में नाम मिलेगा क्या, ऑस्टियोक्लास्ट। नहीं तो मुंह से लड़ भी जाओ, सर वहां तो क्लास्ट लिखा है, तुमने ब्लास्ट करवा दो, तो बहुत गलत हो गया।
इन ऑस्टियोक्लास्ट से बनते हैं क्या? टिश्यूज। टिश्यूज से बनती है हड्डी, तो हड्डी है जीवित। तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ या ना? देख लिया सबने? तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मनुष्य में हड्डी कितनी पाई जाती है? 206। बच्चों में कितनी पाई जाती है? 300 से ज्यादा। किससे ज्यादा? 300 से ज्यादा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया हड्डियों के कार्य। क्या बताए? फंक्शन ऑफ बोन्स बताया कि नहीं? तो पहला क्या बताया मैंने आपको? क्या बताया? शरीर को ढांचा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा बताया क्या? अस्थि मज्जा का निर्माण। अस्थि मज्जा में फिर काय का निर्माण होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, या डायरेक्ट कह दो का रक्त का निर्माण। ठीक है ना? तीसरे नंबर पे क्या बताया? मिनरल से स्टोर रहते हैं इसमें। क्या रहते हैं? मिनरल से स्टोर रहते हैं, खनिज लवण में भरे रहते हैं। फिर क्या बताया मैंने? प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन, शरीर के अंगों की सुरक्षा का काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं? फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि कंकाल, ये इस धरती पर जो जीव पाए जाते हैं उनमें कंकाल कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक बाह्य और एक आंतरिक, एक्सो और इंडो स्केलेटन पाया जाता है। जीव बता दिए कौन से होते हैं। क्लियर है कि नहीं? फिर हमने देखा खनिज लवण कौन कौन से पाए जाते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस। कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लियर है? फिर मैंने क्या बताया? फिर मैंने क्या बताया? हड्डियां जीवित होती हैं या निर्जीव होती हैं? तो हड्डियां जीवित होती हैं। जीवित क्या होती हैं? क्योंकि कोशिकाओं से टिश्यू बने होते हैं और टिश्यू से हड्डी बनती है। हड्डियों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट, या एक और नाम। ठीक है ना? और इनसे मिलकर बनता है क्या? टिश्यू, और टिश्यू से क्या बनती है? हड्डी। इसलिए हड्डी क्या है? जीवित है। क्या आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? अब आगे सुनो, इनसे एक और क्वेश्चन बनाते हैं अपन। स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो, स्टडी ऑफ बोन्स, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखो भैया इधर क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है ना? जहां पर भी लास्ट में लॉजी शब्द मिले तो समझ जाना अध्ययन आ रहा है वहां पर। देख लिया? देख पाएगा? एक क्वेश्चन और आया है, वो सुनिए, इसी में से बना रहा हूं। क्वेश्चन सुनना, हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? टू स्टडी अबाउट डिजीजेस ऑफ बोन्स। टू अबाउट डिजीजेस ऑफ बोन्स, बताइए क्या कहते हैं? टू स्टडी ऑफ डिजीजेस ऑफ बोन्स क्या कहलाता है? हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑर्थोलॉजी। देख लीजिए, ऑर्थोलॉजी कहते हैं।
क्या आपको इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ या ना? हड्डियों के अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं? कौन से पाए जाते हैं? फास्फोरस, यही सुना होगा आपने हमेशा। हाँ या ना? अब जानते हैं आपके अगर दांतों में फास्फोरस ज्यादा बन जाता है तो पीले हो जाते हैं। हाँ या ना? बराबर मात्रा में बने रहें तो सफेद रहते हैं, क्योंकि कैल्शियम सफेद है। हाँ या ना? अब सुनना इधर ध्यान से, कभी आपने ये सुना है कि हड्डियों के अंदर प्रोटीन पाया जाता है? पूछ रहे हैं हम तो, ऐसे ही पूछ रहे हैं, मजाक मजाक में। अगर पाया जाता है तो कौन सा? तो सुनिए, अगला यही लिखना है, हड्डियों के अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है। लिखना है अपन। हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने प्रोटीन पाए जाते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन इन बोन्स। लिख लेना उन प्रोटीन के नाम। एक प्रोटीन का नाम है ओसिन प्रोटीन। कौन सा? ओसिन प्रोटीन। लिख लो, ओसिन। और दूसरे प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। कोलेजिन प्रोटीन। कहीं कहीं पे अगर इसका नाम आपको कोलेजन की जगह कोलेगन मिले तो ऐसा मत कहना गलत हमने लिखवा दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कोलेजन और कोलेगन दो नाम मिल सकते हैं आपको। ठीक है? कि मैं इसके बारे में इतना अच्छे से क्यों कह रहा हूं कि इसके ऊपर प्रश्न जरूर बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि हड्डी में पाया जाता है, इसका कारण दूसरा है। सुनिए ध्यान से, एक क्वेश्चन आया था पेपर में। क्या आया था वो सुने कि हमारे शरीर में, नहीं हमारे शरीर का है, हमारी स्किन में, काय में, स्किन में सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? क्या आया था क्वेश्चन? हमारी स्किन में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो आंसर है कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, लिख लेना ये। स्किन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? प्रोटीन तो और भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन प्रोटीन है। स्किन में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन जाए हमारे शरीर में सबसे ज्यादा, स्किन भी कह सकते हो और शरीर, हमारे शरीर में कौन, स्किन भी लिख लीजिए आप, बॉडी भी लिख लेना। ठीक है ना? शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्या आंसर है? कोलेजन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? लिख लो। स्किन में भी पाया जाता है। अगर स्किन, तुम जानते हो स्किन ही सबसे ज्यादा शरीर में है। जब स्किन में पाया जाता है तो शरीर में अपने आप ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? क्या अभी तक जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया? अभी ऐसे कोई कठिन शब्द नहीं आए, दो तीन कहीं आए हैं। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑर्थोलॉजी। ऑर्थोलॉजी क्या है? हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अब यहीं से बन जाएगा ना, हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? लॉजिस्ट लगा देंगे लास्ट में, क्या लगा देंगे? तो हर एक डॉक्टर का बताते जा रहे हैं। जितने भी मैं आपको मानव शरीर के अंग पढ़ा रहा हूं,
या सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, उनमें डॉक्टरों के नाम और उनके अध्ययन के नाम सब पढ़ाता जा रहा हूँ। और आप जानते हैं इन सबके ऊपर भी क्वेश्चन बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या कहते हैं? और हड्डियों के डॉक्टर को क्या कहेंगे? ऑस्टियोलॉजिस्ट। और हड्डियों की बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो कहीं कहीं के नाम डॉक्टर का ऐसा भी मिल सकता है, ऑर्थोलॉजिस्ट मिल जाए तो घबराइए मत, और जो कहाँ की हड्डी वालों आओ। समझ में आया कि नहीं आया? जो लॉजी लग जाए तो अध्ययन है, और लॉजिस्ट लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट करने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? और हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट क्या है भैया? हड्डियों में पाए जाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ऑस्टियो। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू से क्या बना है? बोन्स बने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आया इतना? अब आगे देखो क्या पढ़ते हैं। देखो, अब आप आए हैं अपन काय पे? मानव कंकाल तंत्र। कौन सा तंत्र? मानव कंकाल तंत्र। अब मानव में हड्डी पहले बताओ कितनी है? मानव में हड्डी कितनी है? कितनी है? क्लियर? कोई डाउट? एक आदमी बढ़ गई हो जाई, कम हो गई हो? कितनी हड्डी? 200 से। मुझे लगता है कुछ बच्चे आंसर देते नहीं है। ये नए में तो कम से कम नए आए ना भी हमें देख रहे हैं कैसे बोलते हैं कहिए। उनसे पूछ रहे हैं क्या उनकी हड्डियां ज्यादा है? क्या उनकी हड्डी है ही नहीं है? हेलानुमा है? अरेंजमेंट में है? किस प्रकार में है? हाँ तो आंसर दो ना। अरेंजमेंट में हो तो हड्डी की संख्या होगी, समूह में होगे तो गट्ठा बने बैठे होगे। हाँ या ना? तो कितनी हड्डी है? अब लगा थोड़ा सा। 206। कितनी है? 206 है। इन 206 हड्डियों को दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में? दो भाग में। क्या है नाम तुम्हारा? क्या नाम दिया? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है ना? पेंडिब्यूकर स्केलेटन सिस्टम। देख लो इन दोनों के नाम। एक है एक्सियल स्केल, हिंदी में लिख, अक्षीय कंकाल और तंत्र। उपांगीय कंकाल तंत्र। देख लिया? हमें 206 हड्डी पढ़ना है। कितनी हड्डी पढ़ेंगे हम? 206। और 206 के नाम याद रखने हैं हमें। कितने के? 206। एक ही को कम जान रहा ना, बाकी हड्डी वही ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? पूरी हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी हड्डी कहाँ है और बाकी नाम का है। देखना है हड्डी नाम भूलो, बाकी हड्डी गायब। तो कौन कौन याद करेगा हड्डियों को? मुझे 206। हे राजन।
क्या आपको 206 हड्डी याद हो जाए? सोच लो पहले, खुद से पूछ लो। है, राज्यों के नाम नहीं है पूरे याद, उनकी राजधानियों के। इस तरह से एक स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियों के नाम याद नहीं है, 206 याद करके चले अपन अब। अपनी तो दिक्कत हो गई है। अपन याद भी ऐसे कर लेंगे, भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है ना? अब देखो इधर, ये कौन से उपांगी कंकाल तंत्र और ये कौन से अक्षीय कंकाल, पहले इनमें अंतर जान ले ना। तुम क्यों, तो जान पाएंगे जानने का। तो सुनो, जानो तो फिर। पे हड्डियां जो सीधी हैं, अब तुम कहो सर हड्डी टेढ़ी कहाँ की हो गई? एक हड्डी टेढ़ी हो गई, वो वहीं से खराब हो जाए वो। हाँ है ना? ये हाथ की हड्डी सीधी है, सारी हड्डी सीधी है कि नहीं है? हाँ या ना? जो हड्डियां सीधी हैं उन्हें हम कहेंगे क्या? अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या कहेंगे? तो फिर इन्हें क्या कहेंगे? अब भाई टेढ़ी कहेंगे, टेढ़ी बताओ कहाँ की है? हाँ बता भैया, वो नहीं कह पा रहा हूँ। किसे कहेंगे टेढ़ी? टेढ़ी हड्डी है तुम्हारे शरीर में? हाँ कहीं, हाँ। ये हाँ कह रहे हैं, उनकी हड्डी निकालेंगे जाएंगे। शरीर खराब है तुम्हारा, कौन सी हड्डी टेढ़ी है? बताओ जल्दी बताओ यार, दे नहीं। देखो क्या मतलब है वो समझिए, सीधी का मतलब क्या है और क्या मतलब, जो हड्डियां फ्लैट है। कैसी है? फ्लैट है, उन्हें कहते हैं अक्षीय कंकाल। क्या कहते हैं? और जो हड्डियां फ्लैट नहीं है उन्हें क्या कहते हैं? स्वांगीय कहते हैं। अब फ्लैट नहीं है और फ्लैट है, इसका भी मतलब सुनिए ध्यान। जैसे हमारे इधर जो पेशियां पाई जाती है, क्या पाई जाती है? पेशियां। तो इस तरीके से सारी की सारी पेशियां। हाँ या ना? ये पेशियां, ये फ्लैट है ये। लेकिन अगर हाथों की हड्डियों को देखने जाओ, तो यहाँ इनके जो जोड़ है, तो आपने देखा वो जोड़ ऐसे रहते हैं, या हड्डी वाले जोड़ ऐसे हैं। घुटने देखे जाए तो उनके भी जोड़ ऐसे ही रहते हैं ना। इन्हें कहते हैं उपांगी हड्डियां। कौन से कहते हैं? उपांगी है। तो हाथ पैरों में जो हड्डियां पाई जाती है वे कौन सी होती है? उपांगी है। जो शरीर के यहां से लेकर यहां तक बीच वाले भाग में जो पाई जाती है वे कौन सी है? अक्ष से भी मतलब आ रहा है ना, शरीर का अक्ष है। शरीर किस पे टिका है? इन हड्डियों पे टिका है कि इन पे टिका है? बताओ तुम बताओ, जिन्हें ऐस करियो। अरे करो तो सही यार, एक आध मिनट तो मौका मिल रहा है, ऐसा करो। ये बच्चे भग रहे हैं। तो इन पे शरीर टेक हुए का, इनसे तो आलस दूर किया जाता है। हाँ है ना? हाँ है ना? एक पैर उठाओ ऐसे। अरे उठाओ तो सही। उठा लिया? गिर गए का? गिरे का? नहीं गिरे ना? पैर सीधे कर दो तो क्या शरीर अपना जो रहता है आलसी दूर भगा देता है? तो शरीर इन पे नहीं टिका है, शरीर इन पे टिका है बीच वाली पे। जैसे हमारे जो पेशियां हैं, ये संभाले हुए हैं कि नहीं संभाले? हाँ या ना? तो ये अपनी जगह पे स्थायी है कि नहीं है? ये सिर है, इसके ऊपर जो खोपड़ी है, इसमें चीजें सुरक्षित है कि नहीं है? हाँ या ना? अब इन हड्डियों को तो चला सकते हैं अपने आप, चल रही है कि नहीं चले? जाए चलाइयो, चलाओ जाए। जे दिन ते दिन जे चलेगो, का दिन तुम चार कंधों के ऊपर चलोगे कि नहीं चलोगे? ते दिन जे पेशियां चलेंगी, का दिन भी तुम कहीं ना कहीं जल रहे होगे। वेरी गुड। समझ में आया कि नहीं आया? या गले में लोगे कोई, या डरे में लोगे कहीं? समझ में आया कि नहीं आया? पर ये नहीं तो चला सकते हैं ना हम। हाँ है ना? तो शरीर इन पे नहीं टिका, ये मूवमेंट के काम में आने। ठीक है ना? पर ये कैसी है? स्थायी है। इन पे पूरा का पूरा क्या है? शरीर बना हुआ है, शरीर का अक्ष है ये। समझ में आया ना? जैसे धरती का अक्ष है, धरती इस तरीके से है कि नहीं है? अपने अक्ष पे झुकी हुई है कि नहीं? उसी क्या ऐसे चलती है कि अपने अक्ष के चारों ओर घूमती कि नहीं? अपने एक्सिस के चारों ओर घूमती है। हाँ है ना? तो वही उसका मेन है कि नहीं है? ऐसी हमारा जो अक्ष है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? नहीं आया? अब बात फिर यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाता है। इतना तो आ गया कि मानव शरीर का कंकाल के कितने भाग हैं? तो दो भाग हैं। देखो अभी तो पूरे जीवों के भाग बताए थे आपने, तो दो तरह के बताए थे, बाह्य और आंतरिक। अब हम पे आ गए तो हम में भी कंकाल कितना प्रकार का है? दो। एक कौन सा है और एक कौन सा है?
अब अगला कौन सा, यहीं से आ जाता है कि जो हम पढ़ रहे हैं अक्षीय कंकाल, इनकी संख्या कितनी है, और जो उपांगीय कंकाल है इनमें हड्डियों की संख्या, क्यों 206 कोई बांटना है कि नहीं बांटना है, तो बाम में कितनी जा में कितनी। तो देखो इधर ध्यान से, इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है वो 80 होती है। बची खुशी जा में डरी है कितनी, 126। तो बताइए अक्षीय कंकाल या अक्षीय हड्डियों की संख्या कितनी है, 80। इधर दूसरा मैंने बता दिया, ये हड्डियां कैसी होती हैं, फ्लैट होती है, लिख सकते हैं आपने, कैसी होती हैं, समतल, फ्लैट मतलब समतल कह देंगे कि नहीं, कैसी होती हैं, फ्लैट। इन्हें देखो, इन्हें यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, यहां से बन जाएगा, इन्हें कहेंगे हम लिम्ब बोन्स। कौन सी, लिम्ब बोन्स। देखिए हिंदी इंग्लिश में यही नाम लिखिए, लिम्ब का मतलब ही बताएंगे कौन सी है, पर जो नाम आपको इंग्लिश में ही मिलेगा। देखा, ये कैसी है, फ्लैट, ये कैसी है, लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़, क्या होता है, ऊबड़ खाबड़, ठीक है ना। ऊबड़ खाबड़ हड्डियां कब पाई जाती है, हाथ और पैरों में, इसलिए लिम्ब का मतलब होता है हैंड एंड लेग, हैंड एंड लेग्स बोन्स, हैंड बोन्स हाथ की हड्डियां, और पैरों की हड्डियों को ऊबड़ खाबड़ हड्डियां कहते हैं। अब जो पेपर में कहूंगा आएगा कार, तो ऊबड़ खाबड़ हड्डी बताइए कौन सी है, इंग्लिश में नाम मिलेगा, लिम्ब बोन्स कौन सी किसे कहते हैं, तो हैंड और लेग्स बोन्स को कहते हैं, हाथ और पैरों की हड्डियों को लिम्स बोन कहते हैं, क्या कहते हैं, लिम्ब बोन्स। तो सबसे पहले तो अपन हाथों से शुरुआत करेंगे, कहां शुरुआत करेंगे, हाथों से शुरुआत, ठीक है। हाथ की सबसे मजबूत हड्डी ये है, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सी, ये ऊपर वाली, यहां से लेकर हमारे हाथ में यहां तक उंगलियों तक जो हड्डी पाई जाती, 30 हड्डी है, जहां में कितनी हड्डी है, 30, कितनी, 30 जाम है, तो 30 जाम है कितनी हो गई, 216 में 126 में 60 तो याद हुई है, ऐसे ही करेंगे यार और तुम्हें एक एक कटक। अब 60 में मतलब दोगुने करते जाना है हमें, ये याद वही तो जी सबरी अपने आप याद हो जाएंगे कि नहीं, हाँ है ना। तो इसलिए सबको याद करें। अब जैसे इसमें हड्डी पाई जाती है, देखो जहां जहां से मोड़ रही है ना, वही वही हड्डी है। अब उंगली मोड़ रहे हैं हम, मुड़ रही है कि नहीं, अब जहां से मुड़ी कि नहीं, तो हड्डी जे भी है, हड्डी जे भी है, हाँ है ना, क्यों सही यार। देखो ये हड्डी जो आई है ना, जे वाली, ये इस तरीके से चली गई, और एक इस तरीके से चली गई, ये हड्डी, ये हड्डी जो ऊपर से आई ना, ये इस तरीके से चली गई, ये इस तरीके से चली गई, ये फ्री है, समझ में आया कि नहीं है। अब के दिन पूरा बताएंगे हम सारी सारी चीजें, उस दिन समझ में आएगा हड्डी कैसे जुड़ रही है, ये इधर, ये इधर, समझ में आया ना। एक जे है, एक जे है, हड्डी सबसे ज्यादा जहां, यहाँ बड़ो टेढ़ो वालों काम हो रहा, देखो ये जहां से जुड़ो तो है, अगर ये कोशिकाओं से नसों से जुड़ा होता तो जाए हम ऐसे ले घूम रहे होते, आया ना, टूट जाए तो फिर ऐसे ले घूमे कि नहीं, आया ना। तो जहां कचू न कचू सिस्टम तो है कि नहीं है, आया ना। अस्थि मज्जा अगर यहाँ पर, सॉरी, उपास्थि अगर होता तो कान जैसी होता है, यहाँ नाक जैसा होता है, यहाँ वो भी नहीं दिख रहा है, दिखती तो हड्डी है ना, हाँ या ना, क्यों, हाँ। लेकिन इस हड्डी में कुछ ना कुछ तो है, तो यहाँ से भी हाथ मुड़ रहा है, लेकिन जे और ज्यादा मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। तो किस तरीके से हड्डियों का बंटवारा हुआ है यहाँ पर, यही दिख रही है सबसे ज्यादा, तो जहां तो एक दिख रही है, जब पूरी एक दिख रही है, तो यही भर रही है, हाँ या ना। अब जहां में देखो एक हड्डी जा, एक जा, और आगे भी पाई है, जैसे अंगूठा में है या नहीं है, कुछ यहाँ भी होंगी,
कि नहीं होंगी? ये नहीं पड़ेंगे। जैसे हाथ लगाओ यहाँ, हड्डी में है, देखो है या नहीं है? तुम कहो कि सर जहां तो नहीं देख रही हड्डी, और जाना जाना ही देख रही, इधर आने वाले भाग, पीछे वाले भाग में दिख रही है नहीं? पीछे वाला भाग कड़क होता है, आगे वाला तो नहीं होता कि नहीं होता? तो इनमें हम हड्डियों को पढ़ेंगे, कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है, उनके नाम क्या क्या है, नाम याद करना है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? पर पढ़ेंगे इसको कब? कल, क्योंकि वो पूरा एक पार्ट है, तो लेकर पढ़ेंगे कल।